जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। संगत जी, गुरु जी के बर्थडे की आप सबको लख लख बधाइयाँ। और इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे वरुण अंकल को। वरुण अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। आप सब आप सबको गुरु जी के बर्थडे की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू विक्रम, थैंक यू कुणाल। आज आप लोगों ने मौका दिया, गुरु जी का ने आज मेरे को बैक प्रेजेंट दिया। मैं कल मंदिर नहीं जा सका था। आज दोपहर को जब मैं मंदिर बाहर से माथा टेक के वापस आ रहा था तभी आदेश हुआ। बल्कि इनफैक्ट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। इट इज ऑलवेज a privilege and an honor to get to do a satsang on the मंदिर के जूम प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमेशा मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ जब भी गुरु जी के बारे में बात करते हैं। आई हैपन टू बी मतलब आउट ऑफ नॉट आउट ऑफ ईगो बट आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू टेल यू कि आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट संगत। मैं गुरुजी की फोल्ड में 95 में वी वर द वन ऑफ द फर्स्ट फैमिलीज टू गो टू हिम। एंड व्हाई आई से दिस इज व्हाई आई एम, मैं क्यों इस बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं कुछ आज आपको ऐसे सत्संग सुनाऊंगा जो शायद मैंने पहले कभी शेयर नहीं किए होंगे। पर वही है कि वक्त की पाबंदी होती है और गुरुजी हमेशा कहते से गए कि वरन शॉर्ट विच सुनाई ते वर्ड कर दें। लेट मी पुट इन एन एंडेवर, तब कोशिश करता हूँ जी। सबसे पहले एक ऐसा सत्संग जो मेरे को याद दिलाया गया पिछले 2 या 3 हफ्ते पहले। ऐसे था जी, 2007 की बात है। गुरुजी की 31 मई 2007 में जब गुरुजी ने समाधि ली थी, उससे करीब हफ्ता पहले का ये सत्संग है जी। मेरा वी वर वन ऑफ द फ्यू फैमिलीज, मतलब जिनको गुरुजी यूज्ड टू टेक अस आउट फॉर डिनर्स, मॉल्स, होटल्स, पिकनिक्स। वो बहुत हमारे को, जिस तरह कहते हैं ना, घर के बड़े जिस तरह ऐश कराते थे, गुरुजी वैसे कराते थे। तो उसके अंदर मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों की फैमिली को भी गुरुजी बहुत पैम्पर करते थे और लेके जाया करते थे। किसी वजह से, आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, उस दोस्त ने और उसकी फैमिली ने गुरुजी के पास कुछ देर के लिए आना छोड़ दिया। ये बात संगत जी 2007 की है। बच्चे सबके सांझे होते हैं। उसका बेटा सिर्फ 8 साल का रहा होएगा एंड ही वाज डायग्नोज्ड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का कोई क्योर नहीं होता, लाइक पार्किंसंस, एमएस, अल्जाइमर, ये सारी जो चीजें हैं, इसका कोई आज तक कोई क्योर नहीं मिला। तो ऐसे में उसको ये डायग्नोज हुआ। अब वो शर्मो शर्मी, क्योंकि उसने गुरुजी के पास पिछले 2-3 महीने से आना छोड़ दिया था, जब शैली को पता चला, माय वाइफ शैली, तो उसने इसकी वाइफ को बोला, स्मृति तुम मेरे साथ चल, गुरुजी की ही कुछ करेंगे इसमें। मतलब शैली गुरुजी से हर चीज अपने हक से बोलती थी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुसी मेरा खास परिवार हो। मतलब आई एम शेयरिंग दिस विद यू कि गुरुजी शैली को बेटी और मुझे परौना, मतलब जवाई समझते थे छोटू से। जो कहते, मतलब मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी जब मेरे बारे में पूछते कि परौने दे की हाल है ने, तो बेसिकली शी जस्ट टुक हर, स्मृति को लेके गई और गुरुजी ने सीधा कहा, कित्थों आ जान दो, नठो इथो। तो वो उन दोनों को बहुत बुरा लगा जब उन्होंने शेयर किया गुरुजी का ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और गुरुजी ने डांट दिया। तो दोनों ने मतलब भीगी आंखों में खैर अपना लंगर किया। और उसकी वाइफ ने उस दिन शी वाउड के, उसने एक तरह प्रण लिया कि इतने में गुरुजी ने मेरी बेइज्जती की है, मैं आज के बाद गुरुजी के पास कभी नहीं जाऊंगी। बस वो बात को लेके आज तक वो पछता रही है कि उसने वो कहा, क्योंकि गुरुजी ने हम सबको गोवा भेज दिया था। 31 मई को हम लोग यहाँ नहीं थे, वो फैमिली, उसके मेरे 4-5 फ्रेंड्स, हम सब फैमिली के साथ हमारा प्रोग्राम गुरुजी का 14 मई को मैंने डिस्कस किया था कि गुरुजी मैं एंड ऑफ द मंथ जा रहे हैं छुट्टी बनाने वास्ते। तो एक बारी तो गुरुजी ने क्या कि होने हुआ। फिर मैं कहा कि गुरुजी फिर प्रोग्राम अपना चेंज कर लिए थे बस।
अपनी बात ज्यादा रख दी मैंने, तो गुरुजी ने कहा नहीं तुम जाओ। तो व्हाट आई मेंट वाज कि खैर गुरुजी ने जब ये डांटा, वहां से वापस आए, उसको, बच्चे को ना पहला डोज पेंसिलिन और एक कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लगना था। तो जहां लगना था, जिस डॉक्टर ने डायग्नोज किया था, शी वॉज आउट ऑफ पेंसिलिन, मतलब उसके पास स्टॉक में पेंसिलिन नहीं थी। उसने फोर्टिस में एक डॉक्टर के पास भेज दिया कि मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, और इन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है, इनके वहां चले जाओ, मेरा रेफरेंस देना, तो वो पेंसिलिन लगा देंगे। तो वो जब वहां पे पहुंचे उस डॉक्टर के पास, तो उसने, डॉक्टर ने सीधा ही जब बच्चे को देखा कि ये 8 साल का बच्चा है, ही कॉल्ड अप दैट डॉक्टर जिसने रेफर किया था, और उसको बड़ी खरी खोटी सुनाई कि तूने कभी पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाया है? मतलब जो तूने एक 8 साल के बच्चे को बोल दिया कि पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवा, तूने कभी लगवाया है? एंड विद दैट उसने कहा कि लेट मी टेक इट इन माय हैंड। उसने सारे बच्चे के टेस्ट किए, जो भी करते हैं, कभी गोडों में पानी तो नहीं भरा, बिकॉज आर के ये भी कुछ होते हैं। देन अपने सामने ही उसने, ये फोर्टिस की बात है, साकेत की, उसने अपने सामने ही उसका अल्ट्रासाउंड नीज वगैरह का कराया। एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि ये जो पे इसकी जो पाँव में या नीज में दर्द है, इट इज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, देर इज नो रूट कॉज ऑफ आर ए। मतलब गुरुजी ने उस दिन जो डांटा, वो मर्ज को डांटा, गुरुजी ने वो बीमारी को डांटा कि, और ये लोगों ने, इसने अपने ऊपर पर्सनल ले लिया कि गुरुजी ने मेरे को डांटा। तो कहने की बात ये है, देखो, ऑटो इम्यून डिजीज का नाम सुन के ही बंदा हिल जाता है। मतलब दिस इज समथिंग विच हैज गॉट नो क्योर। तो गुरुजी, अब सब कहते हैं गुरुजी शिव हैं, आई हैव अ डिफरेंट टेक। देखो, सत्संग का मतलब ही ये है, फर्क ये है, पुरानी संगत, जिसने भी एक बार गुरुजी को मिला हो, वो पुरानी संगत की कैटेगरी में आ जाती है। अफसोस की बात ये है, विच आई सी ओवर, सो ओवर द यूट्यूब एंड एवरीवेयर एल्स, कि जो, जिनको, जिन संगत को हमने गुरुजी के साथ एक पूरा सेंटेंस भी एक्सचेंज करते नहीं देखा, चाहे वो उनको एक बार आए, 2 बार आए या साल भर आए, वो घंटों घंटों बेसिकली सत्संग करते रहते हैं। सत्संग इस सच का साथ, सेंसेशनलिज्म का कोई फायदा नहीं है। हमारे गुरु कोई इस पे निर्भर नहीं है, मतलब ही कोई इन चीजों के मोहताज नहीं है। वो ही इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। एंड व्हाई आई से दैट, लेट मी कम टू दैट एज वेल। गुरुजी ने शुरू में, जब मैं जाना शुरू किया, आप सबको मेरे पुराना सब पता है, कच्चा पक्का भगत, उस बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि भाई शॉर्ट विच दसी। पर मुझे शुरू में वो कहते थे उन दिनों, मैं बात कर रहा हूँ एम्पायर स्टेट से पहले, जब गुरुजी ग्रेटर कैलाश आए थे, हम वहां जुड़े थे। तो गुरुजी कहा करते थे, मैं शिव दा प्यो हाँ। वो कमले ने थे ब्याह कराया, आपा ते वो भी नहीं कराया, माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾँव ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾँव ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ आई कुड नॉट मेक हेड एंड टेल्स आउट ऑफ इट। इनफैक्ट मेरे को बहुत डर लगता था कि यार कोई भी होंद में रह के इस तरह देवादिदेव महादेव के बारे में कैसे बोल सकता है। बेसिकली कमला कह दिया, मतलब नोबडी फॉर दैट मैटर कुड बी सो आउटरेजियस इन हेयर वर्डिंग्स कि भाई इस तरह की बात कर दे। तो मेरे को डर बड़ा लगता था कि यार ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो शिव कुछ करेगा नहीं, मेरे को तो दल देगा कि मैंने शिव की निंदा कैसे सुन ली। देवादिदेव महादेव शिव से बढ़ के कोई नहीं है। और गुरुजी साहब में भी कहते थे वतन ऐ नहीं कि महापुरुष विवेक सकते ने, महापुरुष जो जो कहते ने सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं। तो गुरुजी ने जो भी कहा वो सत्य है। और गुरुजी ने कहा मैं शिव दा प्यो हाँ, पीरियड। अब इसके ऊपर भी खुलासा देखो, इतने साल मैं जूझता रहा इस सवाल को लेके कि गुरुजी ने ये मुझे क्यों कहा और इसका तात्पर्य क्या रहा है। कुछ महीनों पहले शायद इसका मेरे को आंसर मिला कि इस में करोड़ों ब्रह्मांडों में, जो ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड के अंदर एक ट्रिनिटी है, एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, और इन सब के ऊपर एक सदाशिव या महाशिव है। और उसका वर्णन क्या है, कंपूर गौरव भृजगेंद्र हारम, जो आपने सुना हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो सदाशिव या वो महाशिव, ही इज एज वाइट एज कैम्फर, गोरे चिट्टे। बिकॉज हमें सबको पता है कि शिव, मैं यही सोचता था यार शिव तो बेसिकली नीलकंठ थे, नीले नीलांबर थे। चलो नीले नहीं हो गुरुजी हमारे, कोई ह्यू ऑफ डार्क, मतलब कुछ सांवले ही होते तो समझ में आता कि ये शिव है। ये तो यार बिल्कुल अंग्रेज हैं, गोरे चिट्टे हैं।
तो वो जो आंसर मिला ना, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, एंड ही हमारे बीच में एक आम बन के आया। गुरु जी कहा करते थे, वरन हार्ड मास ਦਾ शरीर ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देयर इज नथिंग दैट ही कैन नॉट डू, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते, पीरियड। मतलब अगर वो नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता वाली बात है। देखो मैंने अपनी जिंदगी में कई बार लोगों को कहते सुना कि भी फला कोई संत आए थे, फला महात्मा थे, जिनके अंदर ये भी क्वालिटी थी कि वो एक मुर्दे को भी जीवित कर सकते थे। ये तो शायद मैंने कई सुने होंगे, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा महापुरुष नहीं सुना, महापुरुष नहीं देखा, जो आपको जिसने बोला हो कि मैं ਤੁਹਾਡੇ 90% ਕਰਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो कर्म कौन कटा सकता है, कौन नष्ट कर सकता है? जो लिखता है कर्म, भगवान जो है, जो भगवानों के भगवान है, बस उन्हीं के पास ये पावर है। मतलब गुरु जी एट टाइम्स यूज टू गिव हिमसेल्फ अवे कि वो कौन है, बट जैसे ही तुम्हारा दिमाग उस साइड जाता है तो वो महापुरुष तक की बात रह लेके आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो बड़ी इतनी बड़ी शक्ति है जो हमारे दिमाग में नहीं समा सकती। गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि वरन जो समझ आ जाए वो रब नहीं। मतलब कहने का मतलब है सेंसेशनलिज्म फैलाने से क्या फायदा। मतलब हमने अपने सामने देखो, ही वॉज सच एन अनअज्यूमिंग गुरु, अनअज्यूमिंग गॉड, ही वॉज नेवर टू बिग। मतलब समझो, एक है ना कि भाई इस तरीके के गुरु जी कहते थे कि चमत्कार ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ बेसिकली कोई चमत्कार करके नहीं विखाया, ही वॉज वेरी सटल इन हिज वेज। मतलब वो ये नहीं कि जी भीड़ में खड़े होके कुछ इस तरह की चीज दिखानी। गुरु जी कहते ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੋਂ ਜੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਦੋ ਆਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕਨ ਹਵਾ ਤੋਂ ਫਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ? what he meant was चमत्कार ਨੂੰ नमस्कार नहीं करीदा। द रियल बॉन्डिंग इज, आप हम सब के पास वी हैव myriad ways ऑफ गोइंग। मतलब बेसिकली हम सब के पास हर चीज का टाइम होता है कि भाई हम अपने यारों दोस्तों से मिलने जाते हैं, पिक्चरें जाते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, ऑल अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस पूरे कर रहे होते हैं। बस एक गुरु के पास ही हमारे पास टाइम नहीं होता। मतलब मेरा ये मानना है कि गुरुजी by his own admission, he by his own self he said ਕਿ ਵਰਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦਾ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। आई नो फॉर दिस फॉर अ फैक्ट बिकॉज ये सेवा मेरी फैमिली को ही गुरु जी ने दी थी कि लुक फॉर प्लेस जहाँ पे बड़ा मंदिर के लिए। एंड बिलीव मी, इसके बारे में मैं पहले भी सत्संग कर चुका हूँ कि जब गुरु जी ने ये जगह चुनी थी तब फूल पौधे तो छोड़ो, घास भी उगने की कोई उम्मीद नहीं थी। और मेरे दिमाग में तो यही था कि यार कि गुरु जी को कोई बना गया है मतलब अरावली माउंटेन्स, मतलब पत्थर ही पत्थर, बोल्डर ही बोल्डर है, यहाँ पे तो कुछ बनेगा नहीं। एनीवेज, ये मैं सारी चीजें पहले भी बात कर चुका हूँ। लेट मी कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। मैं बस ये बताना चाह रहा था, ये बोलना चाह रहा था कि आपको मतलब आप सत्संग पे जाओ, जो मर्जी जाओ, पर यू हैव टू टच बेस विद द बड़ा मंदिर। मतलब बड़ा मंदिर अगर देखो, जब गुरु जी ने मंदिर, गुरु जी हमेशा कहते थे कि ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਜੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਵੈਰੀ ਇਟਸ ਅ ਟਰੂ ਫੈਕਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, मतलब when we had not met गुरु जी and when we have not heard about गुरु जी, आज भी हम ये पीछे चले तो कोई साईं का भक्त होता था, कोई माता को मानता था। ये नहीं कि अब नहीं मानते, वो भी साथ में मान सकते हैं कि गुरु जी ने कभी किसी के ऊपर ये नहीं बोला कि भाई तुसी मैनू ही मंगो मनो, या इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब हम शिरडी जाया करते थे या माता के वैष्णो देवी जाया करते थे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का सफर करके जाते थे। मतलब इट वाज नॉट इजी, इट वाज आर्डुअस इन द सेंस के बीच ये रात की ट्रेन का सफर करना, या फिर
आपने अगर सपोज बाय प्लेन भी जाना है, उसके बाद वहाँ नागपुर से भी आपको 3-4 घंटे। कहने का मतलब है कि काफी तरद्दत करनी पड़ती, जद्दोजहद करनी पड़ती थी, मतलब थकान वाली चीज थी। गुरु जी हैज मेड इट सो वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस कि दिल्ली में अपना मंदिर स्थान बना दिया। व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम गोइंग देयर? देखो, एक होता है कि भाई आप गुरु जी को इनवाइट करते हो अपने घर, सत्संग रखते हो, बहुत बढ़िया जी, आप रखो ये, वो आएंगे जरूर, वचनबद्ध है। लेकिन आप इसको ये मान के चलो, जिस तरह हम बचपन में अपने नाना नानी दादा दादी जो दूसरे शहर में रहते थे, अगर सपोज उनको मिलने जाते थे, वो कितने खुश होते थे हमें वहां पे, हमारे लाड सारे पूरे करते थे, हमारी 10 चीजें हमसे पूछते थे। तो आप ये मान के चलो, अगर आप मंदिर, बड़े मंदिर जाओगे मत्था टेकने, अंदर जाने की छोड़ो, बाहर से भी अगर मत्था टेक लोगे, हाजिरी लगेगी, वो खुश होंगे, उनकी नदर पड़ेगी। नजर और नदर में फर्क ये है, नदर इज आपको ना नजर इज लाइक हम लोग जिस तरह किसी एक दूसरे को देखे, वो नजर है मतलब बेसिकली दैट इज हाउ यू, नदर इज ब्लेसिंग। जब गुरु हमारे को, जब हमारा रब, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स हमको देखेगा, देखता है, तो वो नजर पड़ती है उनकी हम पे, हमारे पे ब्लेसिंग्स पड़ती हैं, ब्लेसिंग्स आती हैं हमारी। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग अ, सत्संग के अलावा मंदिर जरूर जाएं। टच बेस ओवर देयर, यू गेट चार्ज, और आपको नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है। मतलब जो भी आपके अंदर कमी पेशी है, वो सब गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे वहां जाके। बस आप ये करके तो देख लीजिए। एनीवेज, आई ऑलवेज गेट सो फ्लंडर्ड जब गुरु जी के बारे में, कई बार तो बिल्कुल दिमाग ब्लैंक कर देते हैं। बोलना कुछ था, सोचना कुछ था, और बस वो भावुक हो जाओ तो किसी और तरफ निकल जाते हैं हम। बात यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हम उनको कभी नहीं जान पाएंगे, मतलब उनको हम सोच भी नहीं सकते वो कितनी बड़ी शक्ति है। अभी आप कहोगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इट हैज टू बी इम्प्रेस्ड अपॉन, मतलब वो आज की तारीख में, आई एम पेंड एट टाइम्स सेंसेशनलिज्म के लिए लोगों ने यूट्यूब पे लिखने शुरू कर दिया, अगर ये सत्संग नहीं सुना तो तेरे घर में 2 जनों की मृत्यु हो जाएगी। यार ये कौन, कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं? मतलब गुरु जी कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे जिंदगी में, वो हमारे पिता हैं। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। ऐसे लोगों को तो कोड़े पड़ने चाहिए जो इस तरीके की, यार जस्ट बिकॉज के भी लाइक्स हों और बेसिकली लोग उनको देखें और उनके पैसे बने। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है, लोग वो पार कर चुके हैं। मतलब ये क्या मतलब है? और कुछ मेरे को ना इस बात का भी दुख है कि लोग मन गढ़ंत आज की तारीख में, सो कॉल्ड पुरानी संगत भी पॉलिटिकली करेक्ट सत्संग बनाने लग गई हैं। आपको फिर बता रहा हूं, हमारे गुरु को कोई सत्संग का मोहताज नहीं है। ही इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। उनको किसी से कुछ इस तरीके की बात की अपेक्षा नहीं है कि लोग उनकी तारीफ करें और लोग और पहुंचे। अगर ऐसी बात थी ना, गुरु जी के टाइम पे तो एक अनरिटन रूल था, गुरु जी हमेशा बोला करते थे, मेरे बारे विच प्रिंट थे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विच नहीं आना चाहिए। मीनिंग ही वुड कॉल ओनली पीपल थ्रू टेलीपैथी और अदरवाइज जिनको वो बुलाना चाहते थे। मतलब बहुत आसान था भीड़ जमा करनी उनके लिए। एक आधे पेज का इश्तिहार निकाल देते कि भंडारा एट शिव मंदिर, और लोग पहुंच जाते। कहने का मतलब ये है, आप वर्ड ऑफ माउथ से करने का मतलब क्या है और यूट्यूब में क्या फर्क है? आप वर्ड ऑफ माउथ से अगर सपोज सत्संग करते हो, गुरु जी की महिमा कर बोलते हो, एक तो गुरु का नाम आपके मुख से निकलता है, प्लस जब भी आप गुरु की महिमा करते हो, गाते हो, जब भी उनकी तारीफ करते हो, जब भी उनके सत्संग करते हो, यू गेट ब्लेस्ड। गुरु जी हमेशा कहते ਸੀਗੇ कि वरन सत्संग करन वाले तो सुनने वाले दोनों का भला होता है। नाउ लुक एट इट दिस वे, अगर आपको 500 जनों को इंडिविजुअली एक एक करके जिंदगी में सत्संग करना पड़े, तो आपका 500 बार यू गेट ब्लेस्ड। इट इज नॉट द सेम थिंग एज यू डूइंग सत्संग वंस एंड 5 लाख पीपल रीडिंग अबाउट इट। बिकॉज आपके मुख से तो सिर्फ एक बार ही सत्संग निकला ना। भाव समझो, गुरुजी जब कहते ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ सत्संग करके बुलाई उन्होंने। मतलब बेसिकली इट इज नॉट दैट ही वांटेड कि भी उनका सत्संग हो,
वो हमारा भला चाह रहे थे। मतलब इससे सस्ता सौदा कोई नहीं है। मतलब मैं हमेशा पहले भी अपने सत्संगों में यही एग्जांपल देता था कि अगर सपोज मान लो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, और वीरेंद्र सहवाग छक्के पे छक्के मार रहे हैं और 300 ट्रिपल सेंचुरी भी मार दी उसने, और हर्षा भोगले कमेंट्री दे रहा है। तो मैच के बाद टेक्निकली एडिडास का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलना चाहिए? इट इज अ नो ब्रेनर, मतलब ऑब्वियसली सहवाग को ही मिलेगा ना। रन तो उसने बनाए हैं, 300 छक्के उसने मारे हैं। इस केस में हर्षा भोगले का भला हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, हम गुरु जी या अपने रब के बारे में सत्संग कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, और भला हमारा हो रहा है। इससे सस्ता सौदा कभी कहीं मिल सकता है? ही हैज मेड इट सो वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट ब्लेस्ड। बट वी वही कहते हैं ना कि जब मैं कभी किसी को पहले भी बोलता था कि और कुछ नहीं करना आपने, बस हमारे वहां पे गुरु जी के यहाँ मत्था टेकना है, लंगर करना है और वापस आ जाना है, तो ये पूछते थे वो तो कर ले लेकिन और क्या करना है। मतलब लोगों के दिमाग में इससे संतुष्टि नहीं होती कि भाई कुछ ना करना भी बहुत कुछ है। मतलब कहने का मतलब ये है, वी आर अंडर द फॉल्स इंप्रेशन कि वी आर द वंस हु मेक द कनेक्शन। नो सॉरी, connection is also made by Guruji. When you go there, you get blessed. You cannot do that. He blesses you. You don't have, मतलब गुरु जी कहते से कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। एंड वी शुड एक्नॉलेज दिस एंड रिलेट टू इट। यस, वी कैनॉट डू एनीथिंग। हम उल्टी गंगा बहा ही नहीं सकते। इट इज अ वन साइडेड थिंग ओनली। वी विल ओनली गेट गेट एंड गेट। वी कैनॉट गिव एंड गिव, पीरियड। और सोचना कि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। मतलब जैसे अब मैं अपने आज इट इज अनदर ब्लेसिंग इन द सेंस कि आज इट इज माय एल्डर डॉटर्स बर्थडे एज वेल, और इसके पीछे भी सत्संग है। शी वाज बोर्न इन द ईयर 1997। इलेक्टिव सिजेरियन था। वी हैड द चॉइस। पहले डॉक्टर ने ना हमारे को 7 जुलाई की डेट दी। तो गुरु जी के पास हम जब गए, शैली और मैं, तो शैली कहते गुरु जी मैं तो 7 ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। तो बेसिकली इट इज अ बर्थडे टुडे एंड बट फॉर हिम दे वर नॉट टू बी। मतलब ये भी एक सत्संग के अंदर ही सत्संग क्या है, मेरा सबसे बड़ा सत्संग है कि मेरे बच्चे नहीं होने थे। इसके पीछे ये गुरुजी ने ही मेरे को 2 बेटियां 97 और 98 बैक टू बैक दिए। इसका एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ। 93 में मेरी शादी हुई थी। बाय द ईयर 95 जब गुरुजी के पास हम पहली बार गए, 2 मिसकैरेज हो चुके थे मेरी वाइफ के। एंड डॉक्टर शीला मेहरा जो कि बड़ी पद्मश्री मूलचंद हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, वो मेरी शैली मेरी वाइफ की कजन ताई थी। तो दूसरे मिसकैरेज के बाद उन्होंने हम दोनों को बुलाया और बोला कि वरुण शैली अब तुम कोशिश भी मत करना, डोंट इवन ट्राई, बिकॉज 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। शैली की यूट्रस इज टू वीक टू कैरी द प्रेगनेंसी थ्रू। अब की बार इट कैन बी फेटल फॉर द मदर। तो इस बैकग्राउंड में हम गुरुजी के पास गए थे। इसके बारे में कभी बोला नहीं। मैं गया था क्योंकि मेरे को अस्थमा, आप सबने मेरा सत्संग सुना होगा, अस्थमा ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी। वो कहाँ गई, छू मंतर हुई, गुरु मतलब जो कभी नहीं ठीक हो सकती। इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। आज 30 साल हो गए हैं। वो किधर भेज दी, फूक मार दी गुरु जी ने, वो ही जानते हैं। पिछले साल तक तो आई वॉज स्मोकिंग लाइक अ चिमनी। 1 साल से मैंने सिगरेट पीनी बंद की है। बट एनी वेज, कमिंग बैक टू दैट, तो वी वर शैटर्ड। गुरु जी कहते से कि मुंडा देना मेरे बाएं हाथ का काम है गया, बट ही गेव मी 2 daughters बैक टू बैक। आई डिड नॉट गेट अ सन। वंस ही टोल्ड मी, वरन ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾएं ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। आई डोंट नो हाउ ही वेंट रॉन्ग विद मी। मेरे अंदर कोई सुख आपके पर नहीं लगे हुए। इनफैक्ट दोज मिस PTA मीटिंग्स, आई वाज नॉट अ वेरी केयरिंग फादर, बट आई कैन वाउच फॉर माय वाइफ that she was more than a father and a mother to both my children. Hats off to her. But this was the background that I was not supposed to have children. And now but वो कहते हैं ना, हम लोग वैलिडेशन, हम सब लोग दिमाग में वैलिडेशन मांगते हैं कि यार
ऐसे कैसे हो सकता था? तो उसकी वैलिडेशन कैसे मिली? 2001 में वंस गुरुजी टोल्ड मी अबाउट एक्स वाई जी, एक सत्संग संगत, एक नाम नहीं लूंगा, कि वरन फला बंदा अपना तेवा कटा के वेख ले, बच्चे दा योग नहीं सिगा, ਉਹ मैं ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। तो देखो, विधि का विधान से विधाता ही बदल सकता है। एंड टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, उसकी वाइफ जिसको बच्चा वो दिया, गर्ल चाइल्ड ऑफ कोर्स, देन अगेन उसके ट्यूब्स नहीं है, मतलब शी डिडंट हैव फलोपियन ट्यूब्यूल्स। जिसकी ट्यूब्स नहीं होती तो उस पे विवाद नहीं है, यू कांट कंसीव, एग नहीं बनेगा, मतलब टेक्निकल टर्म्स बहुत है, बट पीरियड ही के यू कैन नॉट कंसीव, यू कैन नॉट बिकम अ मदर इफ यू डोंट हैव ट्यूब्स। सो उसकी ट्यूब्स नहीं थी, गुरुजी ने उसको भी एक बच्चा दिया, और जब उसके बारे में बताया तो आई ऑल्सो न्यू फॉर फैक्ट कि अगर मैं भी अपना तेवा, नेटल चार्ट जिसे कहते हैं ना, हॉरोस्कोप, अगर बनवाऊं, वी नेवर बिलीव इन इट बिकॉज गुरुजी हमेशा कहते थे कि कदे किसी ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਦਾ ਤੇ ਨਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਤੇ बेसिकली इफ आई वर टू गेट इट मेड, आई एम क्वाइट श्योर कि उसके अंदर बच्चों का योग नहीं होना था। विधि का विधान से विधाता ही बदल सकता है, ओनली ही कैन रीराइट डेस्टिनी बिकॉज ही हैज रिटन। उन्होंने ही लिखा है, वही काट के लिख सकते हैं। इसी के ऊपर एक और सत्संग काटने और उस पे, मतलब गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वो फोन वाला जरूर सुनाई। तो आई गेस आपने सुना है, बट जस्ट बातों में, जब बातों ही बातों में एक और सत्संग कर लेते हैं इसी बात पे। प्रीत विहार में रहता था मैं जब गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ। अब 92 में हम शिफ्ट हुए थे, उसके बाद ही शादी की थी। एंड वहाँ 95 तक ना, बिकॉज ईस्ट दिल्ली उस टाइम ना, इट वाज कंसिडर्ड एन आउटकास्ट इन द सेंस, वहाँ ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक्सचेंज भी पुराना था, और नया टेलीफोन नंबर अप्लाई करने के बाद 2-2 3-3 साल तक नंबर नहीं अलॉट होता था। तो एनीवेज वहाँ पे एक नया एक्सचेंज लगा, और हमारे को 95 में एक नंबर अलॉट हुआ। नंबर भी बहुत बढ़िया, उन दिनों 7 डिजिट के नंबर होते थे, 242-1000 नंबर अलॉट हुआ। तो संडे का दिन था, उन दिनों गुरुजी वॉज एक्सेसिबल 24/7 365। आप कभी भी दिन में रात में गुरुजी के पास जा सकते थे, एंड ही वुड वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। सो संडे का दिन था, तो मैं कहा गुरुजी मेरा फोन लग गया। गुरुजी कहते ने की नंबर मिल गया तेन? तो मैंने कहा गुरुजी 242-1000। 000 थोड़ा चौड़े होकर बोला, इट हैज अ गुड रिंग टू इट ना, 000 लगता है वीआईपी नंबर है। तो गुरुजी ने, एक उनके पास एक ब्लैक डायरी होती थी छोटी, वो निकाली और उसमें लिखा 242-1155। मैंने गुरुजी नहीं, 1000। गुरुजी कहते थे जो लिख देता हो गया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਲਿਖਣਗੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ ਥॉट ही हैज अ प्रॉब्लम। सॉरी गुरुजी, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कैन यू हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई थॉट कि भी मुझे तो पता है मेरे को कौन सा नंबर मिला। ये अपना दिखाने के लिए कि नहीं वही जो लिख देता हो गया, ऐसे थोड़ा होता है दिमाग। देखो, फिर बता रहा हूँ, एक तो कच्चा पक्का भगत, ऊपर से ह्यूमन, प्लस उनको ह्यूमन फॉर्म में देख रहा हूँ, तो अपनी तो वो आंखें खुली नहीं थी कभी उस टाइम तक। मैंने कहा यार कोई नहीं, मना, ठीक होना है ना, एक कान तो सुनते दूसरे तो कर दे, बिकॉज मैं प्राइमरीली अपने एस्थमा ब्रोंकाइटिस के लिए गया था ठीक होने में। 2 दिन बाद मेरे को एक्सचेंज से फोन आ गया कि आपको जी हमने गलती से 1000 का नंबर दे दिया है। तो नया एक्सचेंज था, हमें खुद नहीं रूल्स बताया। 000 का जो है नंबर, वो एक्सचेंज इंजीनियर के रेजिडेंस के लिए रिजर्व्ड होता है, कि अभी अगर लोगों को कोई ग्रीवियंस नहीं सुन पा रहे तो वो उस पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो मैंने तो बतेरा कहा कि नहीं भाई, मैं तो फला फला नंबर बांट चुका हूँ, नंबर दे चुका हूँ, बाहर के भी मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, ये वो जो भी मतलब गड़बड़ जो गलत बोल सकता सब कुछ बोला। कुछ नहीं चलिए जी, 2 दिन बाद उसके फिर से फोन आया कि जी आपको नंबर मिला है 242-1155। अब मैं जब गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी के अंदर ने झेप के गया था, बड़ा झेपा हुआ था कि भाई गुरु जी ने तो यही बोला था यार ये नंबर।
तो गुरु जी सीधे ही कहते रहे, वरन तेरा नंबर मिल गया, नंबर ठीक हो गया। मैं गुरु जी दिमाग भी ठीक हो गया, पता नहीं की सोच बैठा से क्या। गुरु जी बड़े अच्छे थे। तो बेसिकली हंसी ठट्ठा हमारा बड़ा होता था। गुरुजी वॉज ऑलवेज लाइक दिस इन द सेंस के वहां पे ना जो पुरानी संगत कैन रिलेट टू इट, जो हंसी ठट्ठे का एटमॉस्फेयर था, इट देयर वाज नेवर अ स्टोइक मोमेंट, जैसे कहते हैं ना कि धुनी रमा के बैठ गए बैठ जाओ, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वहाँ हंसी ठट्ठा ही चलता था हमारा। और इसी चक्कर में शायद हम गुरु को भगवान नहीं मान पाए। गुरु मानना मानना भी बहुत, इट वॉज अ बिग स्ट्रेच, बिकॉज मैं तो उनको हमेशा घर का बड़ा ही मानता रहा। Anyways, coming back, कल आई वॉज नॉट एबल टू गो टू द मंदिर। एक टाइम था के अंदर गद्दी पे सेवा होती थी, पर अब उम्र के साथ साथ बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। बट आई केम अक्रॉस, किसी ने रात में फोटोज भी डाली थी, और वो हैट्स ऑफ टू गौरव अंकल एंड द होल टीम। वो जो फ्रेस्को हुआ है ऊपर शिवलिंग के अंदर, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक हिम। अब एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, आज हम इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। हम बोलते तो हैं, लेकिन इट इज अ फैक्ट, इट इज नॉट ओनली अबाउट मी। आज हम सब के सब हिफाजत अपने घरों में उनकी, गुरुजी की वजह से है। और ये इतना बड़ा सत्संग है, बन गया इतना बड़ा, जब स्टार्ट हुआ तब पता भी नहीं था ये सत्संग बनेगा। संगत जी 2022 22 की बात है, करीब 3 साल पहले की बात है। मेरे यूट्यूब पे जो जो बड़े मंदिर का, मैं सच वैसे तो कभी कोई पर्सनल सत्संग करता नहीं हूँ ज्यादा। बड़े मंदिर के ही जो जूम प्लेटफॉर्म पे एक टाइम हमने एट अ स्ट्रेच बिगा 30-35 सत्संग किए थे, रोज के 15-15 मिनट, कोविड के टाइम में। तो somebody saw that, पुरानी संगत, सो कॉल्ड पुरानी संगत थी, एंड शी contacted me। वो शी वॉज अ जनरल्स वाइफ, मतलब उनके हस्बैंड, he was the lieutenant general at that point of time. So she came over, my Gurgaon jab shift hua, she had come over, and so she came over to my house with her brother, and we got talking। तो उसने सत्संग में ही बताया कि 2006 में वो पहली बार गुरु जी के पास गए थे। इनफैक्ट एज लक वुड हैव इट, उसके बाद ना एक फोटो भी थी कि सब लंगर कर रहे हैं, और उसने कहा देखो ये मैं और मेरे हस्बैंड थे। वो फोटो रघु राय ने कभी ली होगी, बट वो उसके अंदर वो दोनों भी थे। तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड वाज जस्ट कैप्टन इन द आर्मी। कैप्टन इज अ वेरी लो रैंक, मतलब इन द सेंस के, नॉट डिस्पार्जिंग वे, बट इट इज अ वेरी, मतलब बेसिक सॉर्ट ऑफ अ रैंक, कैप्टन इन एन आर्मी। एंड ही रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, probably लास्ट ईयर और मे बी अर्ली दिस ईयर। तो इट इज अनहर्ड ऑफ कि किसी भी इतनी मेहर हो कि कोई कैप्टन से जनरल बने, बिकॉज लेफ्टिनेंट जनरल इज ऑल्सो कॉल्ड अ जनरल ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। गुरु जी की मेहर थी कि ये हुआ। पर सत्संग ये नहीं है, सत्संग ये था तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सत्संग था। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे को अभी भी बताते हुए कि he was instrumental in test firing the BrahMos missile back in 2012, 13, whatever. I am not very good with numbers, with dates, but that is what he told me, that he was the one who tested that in the Arabian Sea. Last में glitches थे, हाथ पांव फूले हुए थे। एनीवेज जब वो टेस्ट किया, तो वो मशरूम टाइप का जो अरेबियन सी में जो उसके बाद बनता है ना, उसके अंदर उसको ओम के दर्शन हुए थे। दैट इज व्हाट शी वो टोल्ड मी। I thought, okay, probably होंगे, and that was the end of the discussion because this happened 3 years back. संगत जी 9 मई को जब ये इंडिया पाकिस्तान क्लैश हुआ था, आज शायद हम इस हाल में होते नहीं, अगर वही ब्रह्मोस जो गुरुजी ने ब्लेस किया, किराना हिल्स के उस गेट को डिस्ट्रॉय नहीं करती, उसकी जो एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करती, दे वर अबाउट टू गो न्यूक्लियर। तो ये इतनी बड़ा सत्संग है कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मतलब I get so emotional when I talk about this. मतलब it is not something very to be taken lightly. That could have been the end of it all. तो गुरु जी हमारे हमेशा हमारे साथ हैं, और वो जो मेहर है वो हम कोई सोच भी नहीं सकता कितनी बड़ी मेहर है।
टाइम है और बेटा सत्संग करने का, विक्रम हाँ जी और पाल? बिल्कुल जी। आप बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा चलो। आप तो मैं बिल्कुल ना जितना कुछ, आपको सत्संग शेयर करने हैं आप पूरा टाइम ले सकते हैं सर। हाँ, तो वो अभी जनरल रिटायर हुए हैं एंड आई शेयर्ड दिस विद हिज वाइफ। आई सेड, तुझे पता नहीं कि तूने इतना बड़ा सत्संग उस दिन शेयर कर दिया और इतना बड़ा वो सत्संग बना। ये हमारे गुरुजी, हमारे रब द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स यही कर सकते हैं। मतलब गुरुजी, अच्छा अब ना कुछ ऐसी हंसी ठट्ठे वाले जो, मतलब आई एम नोन फॉर दैट कि भाई, क्योंकि देखो सत्संग, गुरुजी वाज वेरी टू द पॉइंट जब वो गद्दी पे बैठा करते थे, इन द सेंस जब वो चोले में होते थे, कोई भी आता था उसको पर्सनली किसी से चार बातें हो जाए तो बात अलग है, बट जब वो हमें लेके जाते थे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पिकनिक्स पे, तब खुल के बातें होती थी, और शायद सत्संग ही तब काफी बने। तो एनीवेज, मैं कुछ ये अपना ग्रेटर कैलाश, बिकॉज ग्रेटर कैलाश एक ऐसा पीरियड है जहाँ बहुत आप लोग ज्यादा सत्संग नहीं सुनते, बिकॉज उस टाइम वैसी संगत बहुत कम होती थी, 20-25 जने मैक्सिमम होते रहे रहे होंगे। तो वहाँ की चीजों के बारे में ही मैं, मतलब दोज वर द, व्हाट डू आई से, द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। जब गुरुजी को मिला, जब गुरुजी को पहली बार मिला, तो मेरे को अस्थमा बचपन से था और उस साल बहुत बुरा अटैक था। और जब गुरुजी को मेरी बुआ ने बताया गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे शख्स गुरुजी नाम के वहां पर ग्रेटर कैलाश में है, उनके पास क्योरेटिव पावर्स है, उनका शफा है कि वो बीमारियां ठीक कर देते हैं, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, यही वर्ड से कि भाई उनको भी ट्राई कर ले, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। बिकॉज मेरे को कुछ भी दवाई असर नहीं कर रही थी, बहुत बुरे हाल थे, हर रोज लगता था शायद मैं आज बच नहीं पाऊंगा, सांस आता नहीं था। तो जब गुरुजी को पहली बार मिला, तो संगत जी, सत्संग इज ऑल अबाउट बीइंग ट्रू, मतलब सच, सच का साथ। मैं कहूँ कि जी मेरे दिल में जोत जल गई गुरुजी को देख के, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो, क्योंकि दिमाग खुराफती था, गुरुजी हमेशा कंजरा ही कहते थे कि, मैंने कहा यार ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸ਼ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ है, बिकॉज उनके बाल नहीं थे एंड ही वाज चिजल्ड फेस होता था गुरुजी का। सो ही सो हैंडसम राइट नाउ इफ आई वर टू बेसिकली रिमेंबर दैट, बट that was the very first thought that came to my mind, and he said, वो जाने जाने कहते ने, लेट अस ट्राई, तो है आ बह जा, दोज वेरी वर्ड जो मेरी बुआ ने सुबह कहा था कि भी व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो लेट अस ट्राई पे हमने बात शुरू हुई। गुरु जी उन दिनों अमृत दिया करते थे, अमृत शायद मैंने पहले ही बताया, बट क्योंकि आज गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन अभी चल ही रही है, बेसिकली ये पूरा महीना ही नहीं, वैसे तो यार सारी जिंदगी उनकी है, पर नॉर्मली जुलाई तो जुलाई है। तो एनीवेज, अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि स्टील के ग्लास, 10, 12, 15 जितने भी एक ट्रे में आ जाए, पीछे साइड में जाके पीछे ना किचन होता था, वहां से भर के आते थे ट्रे में, स्टील के ग्लास में, एक्वागार्ड या फिल्टर का पानी। गुरुजी के पास एक रुद्राक्षी माला हुआ करती थी, वो उसका मोटा मन का 3 उंगलियों से पकड़ के वो पानी में डुबोते थे, अपने राइट आई से देखते थे, उसमें कुछ बोलते थे, मम्बल करते थे कुछ, मतलब ये कुछ मेकआउट के कुछ उसके अंदर पानी में ऐसे कुछ बोल रहे हो, और फिर अपनी मर्जी से जिसको भी देना हो वो बुला के इशारे से उसको दे देते थे वो अमृत। तो संगत जी, संगत ज्यादा थी नहीं उस टाइम, भी नहीं थी जब मैं पहली बार गया, 10, 12, 15 जने ही रहे होंगे। 2-2.5 घंटे जो बैठने को मिला पहले दिन, उन 2-2.5 घंटे में गुरुजी ने 3 या शायद 4 बार वो अमृत प्रसाद मुझे दिया। तो संगत जी वो दिन और आज का दिन, मतलब मेरे को दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि यहाँ का गुड़गांव के अंदर भी पोल्यूशन बहुत खराब है, पीछे मेरे को चेस्ट इन्फेक्शन थी, तो डॉक्टर ने मेरे को नेबुलाइज करने के लिए बोला, थोड़ा बहुत किया भी, लेकिन वो भी अब मैं बोल रहा हूँ 30 साल बाद जरूरत पड़ी। और वो भी कोई अटैक नहीं था, जस्ट बिकॉज कि भी चेस्ट में मेरी कंजेशन थी, इन्फेक्शन थी, उसके लिए मेरे को डॉक्टर ने बोला। तो एनीवेज, अब ये संगत जी, गुरु जी बोला करते थे मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने, बाबे दे 2.5 ते साईं दे 3 खुले सी। तो ये 10 द्वार संगत जी हम सबकी बॉडी में होते हैं, मतलब इसके अंदर ना मल मूत्र सुसु और पोटी वाले भी 2 द्वार ही के जाते हैं। तो गुरु जी ने, एक दिन हम मौज में थे गुरु जी,
हम 10-12 जने थे गुरु जी का पीछे ना, जिस तरह बता रहा था टोपोग्राफी ग्रेटर कैलाश की, अब तो खैर आप सबने देखा ही हुआ है। आगे हॉल था, फिर एक वेड़ा जाता था, पीछे लेफ्ट में किचन होता था, और आगे जाके दो कमरे थे। लेफ्ट वाला गुरुजी का लिविंग क्वार्टर्स है, और राइट वाला गुरुजी उसको ट्रीटमेंट रूम कहते थे, कारपेटेड रूम होता था। गुरुजी वहां पे पान के पत्ते मंगा के, या एक स्टील का चम्मच था उससे गुरुजी इलाज करते थे। वो भी दिखाने के लिए करते थे। गुरुजी कहते थे कुछ ना करिए तो लोग कानून लगता है कि कुछ कितना ही नहीं। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज ही वुड जस्ट प्रोबेबली शो दैट ही इज डूइंग समथिंग, वेयर एज उनकी तो नजर ही काफी थी। बट ये आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अब मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अब शायद मैं रियलाइज कर रहा हूँ। उस टाइम तो मेरे लिए ये सारी मतलब वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को हार्वर्ड में एडमिशन तो मिल जाए तो सारे बाउंसर ही पढ़ते हैं, कुछ समझ तो आता नहीं है। अपने को भी कुछ समझ नहीं आता था उन दिनों, जो गुरुजी बोलते हैं। तो एनीवेज, 10 द्वार गुरुजी कहते हैं, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 10 द्वार विखावा। वो हम जो भी 8, 10, 12 जितने जने थे उनको, हम सबको पीछे ले गए कारपेटेड रूम में। गुरुजी लेट गए, और हम सबको कहा एक एक करके कि एथे सॉन्ग अपने वो 10 द्वार सोटू से जो 10 पॉइंट्स हैं वो संगवाएं। अब आप सबको पता है कि गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस है, बहुत ही एफर्वेसेंट, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है वो। और इन 10 पॉइंट्स पे खासकर जो गुरुजी ने स्मेल कराए, उमड़ उमड़ के आ रही थी वो फ्रेग्रेंस। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है, अगर वहां पे कोई बैरियर या कोई द्वार या कोई दरवाजा अगर नाम की कोई चीज है ऐसे पॉइंट्स पे, तो वो खुले हुए हैं। मतलब इतने ज्यादा खुले हुए हैं कि अंदर की चीज उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। मतलब दैट इज हाउ ही शोड अस हिज 10 द्वार। सुसु और पोटी वाले सोचो, इन दो द्वार में भी गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो, ये तो दे आर ऑल स्मेली। हमेशा ये दो द्वार तो मतलब कभी भी महक नहीं सकते वाली बात है। एनीवेज, यहाँ हम बड़े खुश थे भाई। समझ तब भी नहीं आया कि 10 द्वार देख लिए हमने रब के। आज इट्स अ वेरी हेडी फीलिंग, बट उस टाइम तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अच्छा हाँ, जैसे कहते हैं ना कोई पिक्चर देखने गए थे, पिक्चर देखा है। ये नहीं पता कि इतनी बड़ी गुरु जी ने हम पे मेहरबानी की, हमारा ब्लेस किया। एनीवेज, अब तीसरी आंख पे बात आई, तो एक दिन गुरु जी कहते आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी तीजी आंख दिखावा। अब संगत जी यहाँ दिस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये हंसी ठट्ठे वाली बात है। इस दिन हम ना सिर्फ 7-8 जने थे, जिसमें 6 तो मेरी फैमिली के ही थे। मतलब मैं, मेरी वाइफ थी, मेरी मदर, मदर फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो जब गुरुजी ने ऐसे ही वो अपनी राइट आई साइड को ना थोड़ी दबाई, जैसे स्क्विंटी आई कर रही समझो, चाइनीज आई नहीं हो जाती, उन्होंने साइड से इस तरह से दबाई कि वो थोड़ी इस साइड को हो गई, और कहा देखो। तो आई थॉट के प्रोबेबली बिकॉज हम सबको दिमाग में होता है कि ये तीसरी आंख जो होती है, जहाँ पे लड़कियां औरतें बिंदी लगाती हैं, वो मिलियन मार्क्स और से शायद वहां पे होती है, और वही वर्टिकल एक होती है। दिमाग में यही था, आप सबके भी शायद यही रहा होगा। तो ध्यान मेरा था कि यार ये आंख से दिखाने, तो मैं कोशिश कर रहा था कि आंख के थ्रू देख के उस पॉइंट को देखूं। तो एनीवेज, हम सब ने बड़ी तारीफ की कि बहुत ही सुंदर। बाहर आ गए तो मैं सबसे पहले मैंने बोला यार सच बताऊं, मुझे तो नजर आई नहीं, कौन अंदर पापी बने, मैंने तो ऐसी तारीफ कर दी। अब मेरा ये सुन के शैली मेरी वाइफ कहती है वरुण, नजर तो मुझे भी नहीं आई। ऐसे ही धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स ने भी मना कर दिया कि हमें भी नजर नहीं आई। मेरे फादर इन लॉ कहते नजर तो मुझे भी नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, गुरुजी ने अपने पास उनको 2 साल पहले ही बुलाया है। गुरुजी कहते से गए मेरी भैन है ये मीरा। तो उन्होंने कहा कि वरुण, मुझे नजर आई, और इतनी सुंदर आंख कि दिल करे आंख डूब में डूब जाओ। और उन्होंने जो डिस्क्राइब की, मैं वही डिस्क्राइब करूँ बिकॉज मैं तो देख नहीं पाया था। उन्होंने कहा जब गुरुजी ने जैसे समझो, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज के उन्होंने जब आई अपनी साइड से दबाई, राइट साइड से, तो वो जो ओरिजिनल आई थी जो नजर आ रही थी, समझो वो शटर हट के उसी शेप में उसके नीचे तीसरी आंख थी उनकी। तो गुरुजी, आप जो पुराने वीडियोस में देखते हो कि जब वो अमृत बना रहे होते हैं, तो वो अपनी राइट आई से उसमें जल में जो देख रहे होते हैं, वो अपनी तीसरी आंख से देखते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जीसस क्राइस्ट की शक्ल इतनी भयानक हैगी है, वो तो अपने चर्चों कितनी बारी कटिया गया। मतलब आई कैन से दिस बिकॉज मैंने इनसे ही सुना हुआ है गुरु जी, अपनी तरफ से तो मैं बोलने की हिमाकत भी नहीं कर सकता कोई कोई। इट इज जस्ट दैट व्हाट ही सेड कि जो हमें नजर आता है भगवानों की फोटो, वैसे भगवान नहीं नजर आते।
सो हमने तो हमेशा शिव को यही देखा, शिव जी की भी तीसरी आंख वर्टिकल है और यहाँ पे है। तो हो सकता है शिव जी की वहाँ हो, हमारे तो गुरु जी महाशिव हैं तो शिव के भी गुरु जी एज ही सेड प्योर। तो एनीवेज ये हंसी ठट्ठे वाला था। अब कुछ और मतलब ग्रेटर कैलाश की सत्संग सुनाता हूँ। अब वहां जाने, एज आई टोल्ड यू 24/7 365 गुरु जी वॉज ऑलवेज एक्सेसिबल। तो हमारा भी रोज चक्कर लग ही जाता था। कशिश ऐसी थी गुरु जी के अंदर, मतलब बेसिकली वी वर यंग, मतलब कोई हमारे को, लेकिन वहां पे लाफ मिनट हंसी ठट्ठा इतना होता है कि दिल रम जाता था वहां जाके। मतलब उस उम्र में ये तो कह नहीं सकता कि हम, हमारी कमंडल वाली उम्र थी नहीं, कि ना माला फेरने वाली उम्र थी, हम तो वही हंसी ठट्ठे के अंदर ही मंत्रमुग्ध हो गए थे कि गुरु जी के पास रोज जा रहा ऑलमोस्ट। तो ऐसे में ना शुरू से ही ना मैंने जो देखा कि गुरुजी, हालांकि संगत कम होती थी, पर उस कम संगत में भी ना 5 7 10 जने आपको, दो चार पाँच, 5 7 तो बहुत ज्यादा है, 2 4 जने आपको दिल्ली के हुज हु पेस्ट्री सेलिब्रिटीज नजर आ जाते थे। और मैं अक्सर ये, मैं शायद नोट करता था, कोई खुराफती दिमाग, और जब गलत सोचता है तो बंदा ऐसे ही सोचता है। मैं सोचता था कि शुरू से ना गुरुजी कभी भी, चाहे वो चाय पी रहे हो या जल प्रसाद पी रहे हो या कभी जूस पी रहे हो, एक आधा से पी के ना संगत में ही जो बैठा होता था कोई किसी भाग्यशाली बंदे को दे दिया करते थे अपने हाथ से। तो ये मैं देखता था। अब मेरे को 2 3 महीने हो गए थे जाते हुए, और यही देखता था। मैं सोचता था कि यार ये ना जो सो कॉल्ड, मेरी भाषा में टाटा बिरला, मतलब पहुंचे हुए जो पेस्ट्री सेलिब्रिटीज है, इन्हीं को चुन चुन के देते हैं गुरु। तो वहां पे संगत जी ऐसा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग नहीं थे तो जोड़े घर की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं थी। बाहर ना वेड़े में झूला हुआ करता था, उसके साथ ही लोग अपने जोड़ा उतार दिया करते थे अंदर जाने से पहले, गुरु जी के पास जाने से पहले। अब मेरे को उन दिनों ना सिगरेट पीने का बड़ा, उन दिनों क्या 1 साल पहले तक मैं चिमनी की तरह सिगरेट पीता था। तो मेरे को बैठे बैठे जब आलस आना है तो मैंने कहा किसी बहाने से बाहर निकलता था कि सिगरेट पिया हूँ। तो इस चक्कर में मैंने ना ऐसे ही कहा कि यार अब अंदर कौन बैठे रहे, मैं ना बाहर सो कॉल्ड जो जोड़े हैं इनको ऑर्डर में लगाऊंगा, यहाँ पे ही खड़ा रहूंगा ज्यादा, मतलब जैसे कि भाई एक तो टांग भी नहीं सोएंगे, अंदर बैठना पड़ेगा जमीन पे। तो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ टू बी द सेल्फ प्रोक्लेम्ड शू जोड़ा घर इंचार्ज। जोड़ा घर नहीं था, पर ऐसे ही मन को बहलाने के लिए अच्छा लगता है बोलना। तो मैं वहां पे एक दिन बाहर था और दिमाग में ही चल रहा था जो आपको बता रहा हूँ कि भाई गुरुजी आफ्टर पार्टेकिंग वट एवर ही वॉज हैविंग, मतलब वो एक आधा सिप लेके, चाहे वो कोई भी जल पदार्थ हो, उसका किसी भाग्यशाली को दे देते थे अपना झूठा। तो उसी के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था यार काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे भी मिल जाए। और फिर अपने आप को ही सांत्वना देते हुए मैंने कहा नहीं यार, साड़ी थोड़ा ही नहीं किस्मत, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ गुरु हैं, ये दिमाग में चल रहा ਸੀਗਾ कि बिकॉज आई थॉट कि जो क्रीम आती है वहां पे गुरु जी उनको दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ये करते हैं। तभी कोई अंदर से आया बोल रहे हैं कि भाई वरुण गुरु जी सद रहे हैं। मेरे को गुरु जी वरुण नहीं बोलते थे, वरुण बोलते थे हमेशा। तो गुरु जी, जब मैं अंदर गया, गुरु जी के हाथ में चाय का गिलास था, पाइपिंग हॉट चाय थी, शीशे का गिलास था। एक सिप पिया उन्होंने और गुरु जी ने कहा, मुझे दिया क्या, आला ऐश कर। अब मैं काम मना, आज ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਜਰਾ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। मतलब आज तो सरस्वती बैठी हुई थी सो टू से दिमाग में, जबीन जबान पे। एनीवेज, जब मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया उसके बाद 1 2 घंटे जब भी आज्ञा लेने का टाइम आया, उस टाइम जब आते थे तब भी आप गुरु जी को मत्था टेकते थे और आज्ञा लेने से पहले भी मत्था टेक के निकलते थे। तो जब मैं मत्था टेक रहा था तो गुरु जी कहते ने की कह ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ। गुरु जी मैं तो नहीं किया, नाना तो यही कह रहे ਸੀਗਾ टाटा बिरला ਦਾ गुरु आ। मैंने कहा यार ये तो मैं मन में अभी सोच ही रहा था, मैंने तो शैली तक से बात नहीं की इस बारे में, और अभी ये थोड़ी देर की बात है, इन्हें कैसे पता सब कुछ। गुरु जी कहते तू की सोचदा है, जे ते टाटा बिरला है मेरे को कुछ लैके जा सकते ने, मेरे को कख लैके नहीं जा सकते, भावें 20 साल जिन्ने मर्जी जोड़े किस दिन।
मैं गुरु जी मैं नहीं समझा। गुरु जी कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਾਪ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਈ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਤਾ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सो आई कुड रिलेट टू दिस बिकॉज गुरु जी जो पुरानी संगत उस टाइम की या एम्पायर स्टेट में भी बहुत मौका देते हैं गुरु जी अपनी कभी किसी से सेवा करवाते थे ना, कोई सर माथा दबाना या हाथ दबाना या अपने चरण दबाने, तो संगत जी इट वुड नॉट बी एन एग्जैचुरेशन, इफ नॉट डेज आवर्स एट एन एंड ना, गुरु जी की फ्रेग्रेंस हाथ से नहीं जाती थी। हम तो कई कई घंटे तक हाथ नहीं धोते थे जब किसी को हम में से ऐसी सेवा मिल जाती थी। सो आई कुड रिलेट टू दिस। आई थॉट कि यार कि जब गुरुजी किसी को सेवा देते हैं तो उसके हाथों से वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। बट ये सो कॉल्ड जो मेरी लिंगो में टाटा बिल्ला थे, वो सीधा ही आके गुरुजी के चरण दबाने शुरू कर देते थे विदाउट गुरुजी आस्किंग देम टू डू सो। मतलब दे वर टेकिंग इट कि दे कुड गेट अवे विद एनीथिंग बिकॉज दे हैड अराइव्ड इन द लाइफ, सो टू से। मतलब इस तरीके से टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਈਗੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ? ਨੰਬਰ 3 ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 2 ਈਗੋ ਛੱਡੋ, ਨੰਬਰ 3 ਮੰਗਣਾ ਛੱਡੋ। those are the three things। so मैंने कहा मना अगर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? now there is a, this is my take on it। देखो मांगी हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी। मांगी हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। मैं अपने दोस्त से 500 रुपए का नोट भी अगर उधार लूंगा मांगूंगा तो उधार ही लिया ना, मतलब मेरे को देना ही है। आज नहीं दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, वो तो तकाजा करेगा ही कभी ना कभी। कहने का मतलब है दैट कैन नेवर बी माइंड। बट आपको जो दान में वस्तु मिलती है व्हेन गुरुजी ब्लेसेस यू विद समथिंग, वो चाह के भी अपने आप वापस नहीं मोड़ सकते। दानी gives away his right to claim back what he has already given you as दान। मतलब जब आपको दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं मोड़ी जा सकती, वो वापस नहीं ली जा सकती। दैट इज परमानेंट, दैट इज योर्स फॉर कीप। एंड दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, जब हम मांगते हैं कुछ भी मांगते हैं, उस टाइम की परिस्थितियां हालात वो डिसाइड करते हैं हमें क्या चाहिए। जब हमारे पास सेहत नहीं होती हम सेहत मांगते हैं, जब पैसे नहीं होते पैसे मांगते हैं। जब गुरु जी ने हो सकता है सेहत और पैसे सब कुछ देने हो। और दूसरी बात जब हम मांगते हैं तो हम एक तरीके से उनको बोल रहे हैं कि भाई हमारी अकल आपसे ज्यादा है। मतलब इट इज अकिन टू ऑर्डरिंग। भाई उनको सब कुछ पता है, वो जानी जान है, हम उनको क्या बोल लेंगे वाली बात है। वो एक है ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास वाली गल है। तो बेसिकली अपनी मांग ही छोटी करनी है बोल के, क्योंकि आप अगर कुछ बोलोगे हो सकता है वो आपकी वो बात पूरी कर देंगे। लेकिन घूम फिर के बात ये है, अगर आप मांगोगे भाई और जमीन भी मांगोगे हो सकता है, मतलब फिगरेटिवली जस्ट स्पीकिंग कि जमीन भी मांगनी है तो आप हो सकता है जहां तक आपकी नजर जाएगी वही जमीन मांगोगे। हो ना हो उन्होंने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना हो तो आप अपनी मांग ही छोटी कर रहे हो। प्लस वो जो आपको देते हैं, गुरु जी वंस वेरी in impeccable English, he told me this: Varun, I gave what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless। आज तेन वड्डी गड्डी चाहिए है, कल तू हेलीकॉप्टर मंगेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ प्लेन मंगेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ रॉकेट मंगेगा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਹਤ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। तो these were moments when he would just talk to you and tell you in no uncertain ways what he wanted to tell you। So this is actually what satsangs are all about। कोई अपनी तरफ से बढ़ा के चढ़ा के वाली बात नहीं है। इनफैक्ट in most of the satsangs
आई एम विलिंग टू बी द विलन ऑफ द पीस, बिकॉज मेरी सोच ही ऐसी थी। अब एक बार उसी की बात बता रहा था। मेरे कल 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और कर लूँ, 11 बजे प्रोबली वील वाइंड इट अप। तो हाँ जी श्योर अंकल प्लीज। हाँ, अब ये तो गुरुजी के साथ मतलब वहां तो इतने हंसी ठट्ठे होते थे। अब मैं ऐसा टोल्ड यू कि जोड़े घर की मैं सो कॉल्ड जोड़ा घर की सेवा ले ली, कान का कच्चा। तो वहां नई नई ना दो आईएएस लेडीज ने आना शुरू किया था गुरुजी के पास। तो जो वो अपना जोड़ा ले रही थी, तो आई ओवरहर्ड वन ऑफ देम से टू द अदर, एक दूसरी को कह रही थी कि यार, आई थिंक आई गेट अ फीलिंग दैट समथिंग सिनिस्टर इज गोइंग ऑन ओवर, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ के। दूसरी कहती है व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब क्यों कह रही है तू? वो कहती है जब व्हेन गुरुजी गिव्स यू दैट अमृत ना, यू टेंड टू फील सो नाइस, लाइट हार्टेड, लाइट हेडेड। आई थिंक ही मिक्सेस सम प्रेडनिसोलोन इन इट, मतलब कि गुरुजी जो अमृत देते हैं तो जरूर उसके अंदर ना कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुछ मिलाते हैं, अफीम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कि उसके बाद ना तुम बड़ा अच्छा लगने लगता है, तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है। ये उसको बोल रही थी एक, तो दूसरी कहती है नो नो आई थिंक ही द तांत्रिक। ओ, मैंने कहा मना कितने फंस गया, बिकॉज मैं तो एज आई टोल्ड यू, आई डोंट मेक अ वेरी बिग क्लेम। कच्चा पक्का भगत गुरुजी कहते सीगे प्रॉब्ली नथिंग हैज चेंज, गुरुजी कहते कदम मंदा है कदे नहीं मंदा। ओए मेरे दिमाग मेरे तो ब्लिंकर्स ऑन हो गए यार, मना तो कितने फंस गया है, तो ये लोग ही कह रहे हैं गुरु जी से तांत्रिक है गिने। तो एनीवेज, जब मैं मत्था टेक रहा तो डरते हुए मैंने कहा गुरु जी कुछ लोग ही कहते ने तुसी तांत्रिक हो। अब गुरु जी को पता है कि यार जो पूछ रहा है इसका दिमाग वैसे ही सब जीरो दिमाग है, अकल का अंधा है बंदा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ ब्लास्टिंग मी कि हाउ डेयर यू, मैं तेन पसंद कर दिया, तो उस तरह गल किस तरह कर दी कि केम डाउन टू माई लेवल। यार नाना कमले, तांत्रिक की पला नहीं कर सकते, ते तांत्रिक है ना गोरे चिट्टे नहीं होते। सो मतलब आई हैड दी ओडेसिटी, आप कहोगे कि यार कि ऐसा भी कोई पागल नहीं हमने देखा जिसने इस तरीके की हिमाकतें की हों। बट एज आई टोल्ड यू, आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड, आई कुड नेवर प्रॉब्ली टेक हिम एज अ गुरु, आई ऑलवेज टुक हिम एज माई एल्डर, मेरे घर के बड़े ही मैंने माना। हाँ, जब आंखें खोली तब बहुत लेट हो चुका था, तो खून के आंसू ही रोए हैं उसके बाद। तो अब ना बेसिकली हमें एक बार ना इतने कमले थे हम, एक बार तरुण तरुण सबीना मेरे भाई भाभी हैं, सगे भाई भाभी, जॉइंट फैमिली थी हमारी, इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट टू गो एंड देन दे केम लेटर। तो एक बार तरुण और सबीना भाभी बहुत भाग्यशाली है इस मामले में कि अगर मेरे को मेरी फैमिली को सो टू से गुरुजी 1x बार अगर बाहर लेके जाते थे तो उनको 2x बार ही लेके गए होंगे। चाहे वो मूवी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो पिकनिक हो, चाहे वो घूमने, कुछ भी एक्स वाई जी। सो बात यही बता रहा था, एक बार तरुण को गुरुजी कहते ने शिव दे दर्शन करने ने, तो हम लोग इतने कमले, और कमले कह लो या इनोसेंट कह लो, तो तरुण कह नहीं नहीं गुरुजी पता नहीं वापस आ पावा करके नहीं। तो गुरुजी बड़े हंसे थे इस बात को लेके कि मतलब वी वर सो इनोसेंट, वी हैव लॉस्ट आवर इनोसेंस प्रोबेबली, अब हम ज्यादा ज्ञानी हो गए। जब तक हम भगत थे तब तक इनोसेंट थे, अब ज्ञानी हो गए, हम पंडित हो गए, विद्वान हो गए। सो डिमोशन ही हुई है मेरे हिसाब से, तो मेरी प्रमोशन ही हुई है। मेरी मदर और गुरुजी का जो लगाव था वो ऐसा था कि गुरुजी ने उनको कुछ चीजें ऐसी दिखाई जो मैं उनसे सुन के मेरे रोंगटे ही खड़े हुए हैं। गुरुजी कहा करते थे कि महाशिवरात्रि की रात मेरे लिए सब तो औखी होंगी है, मैं अपना एक एक पुर्जा अलग करना वा ते ਉਹਦੇ बाद सफा करके जोड़ना वा। आई डोंट नो व्हाट ही मेंट बाय इट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग वर्बैटिम, मतलब जो उन्होंने बोला, जो दिमाग में भी डाल रहे हैं कि ये भी उन्होंने बोला था, तो आप क्या शेयर करो। मेरी मदर इन लॉ गुरुजी के बाद जलंधर गई हुई थी, जब गुरुजी ना बीच में जलंधर चले जाते थे। जलंधर के भी बहुत सत्संग है, बट आज टाइम नहीं है शायद, बस आई विल जस्ट राउंड इट ऑफ विद दिस वन लास्ट सत्संग। तो जलंधर मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ गुरुजी के पास गए हुए थे। गुरुजी का जलंधर मंदिर में ना फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर ना रूम होता था। तो ये लोग नीचे थे, जब पहुंचे वो ऊपर गुरुजी अपने रूम में थे, पाठ में थे, जो भी थे। तो गुरुजी ने उनको बुलाया, सब मीरा आंटी मेरी मदर इन लॉ को बुलाया, तो कहने मीरा तेनू मैं अपना असल रूप दिखाना हुआ। तो वहां पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठा हुआ था, और वो दोनों बैठ गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने अपनी पूरी बॉडी को ना, जैसे हाउ डू आई से, एक्वेरियम का जैसे ग्लास होता है ना, ट्रांसपेरेंट कर ली बिल्कुल।
नहीं, सबसे पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, देन अगेन, सबसे पहले गुरुजी ना वहां लेट गए कारपेट पे, और अपना जो मुंडी है ना, जो अपना सर है, वो 360 डिग्री घुमा लिया। तो वो तो भागने लगा, जो आयुर्वेदिक, इनको भी बहुत डर लगा मम्मी को, कि गुरुजी का ठहर जा। उन्होंने अपना पूरा ना, ये जो सर का पार्ट है ना पूरा, वो मार के दिखाया। उसके बाद वो जब भागने लगा तो उसको भी बिठाया। फिर गुरुजी ने अपनी पूरी बॉडी ना, जैसे एक्वेरियम के लिए ग्लास होता है ना, वैसे पूरी ट्रांसपेरेंट कर ली। और अंदर क्या देखती हैं कि गुरुजी की उस बॉडी में छोटे छोटे 6 6 6 इंच के ना सांप सारे चल रहे थे पूरी बॉडी के अंदर। मतलब जैसे समझो एक्वेरियम में तो फिशेज होती हैं ना, तो वो उनको गुरुजी ने अपना असल रूप दिखाया। और उसके बाद इन्होंने हाथ जोड़े, तो गुरुजी फिर नॉर्मल आए। तो मतलब ये, जब उनसे सुना ना तो रोंगटे आज भी खड़े होते हैं इस बात को लेके। संगत जी, बहुत बहुत मजा आया आप लोग के साथ गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में। और लख लख बधाई। थैंक यू सो मच गुरुजी। बैक प्रेजेंट में हम सबको आपने और टाइम दिया। कितने लोग अपनी कहानी कोविड में खत्म कर चुके हैं। आपकी कृपा से ही हम बैठे हुए हैं। आपकी कृपा से ही जिंदा है। आपकी कृपा से ही सब कुछ है। बहुत बहुत कोटि कोटि थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।